21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान और धूल से भरी उस सुबह में भारत की किस्मत बदलने वाली थी। एक तरफ था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी, करीब 1 लाख सैनिक, हजारों घुड़सवार और युद्ध हाथियों की विशाल सेना। दूसरी तरफ काबुल से आया एक शासक बाबर। उसकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास था एक ऐसा हथियार जो हिंदुस्तान के कई युद्ध क्षेत्रों के लिए नया था। तोपें। बाबर ने अपने सैनिकों के सामने लकड़ी की गाड़ियों की लंबी पंक्ति लगवाई। उनके बीच रस्सियां बंधी थी और पीछे तैनात थी तोपें और बंदूकधारी। यह रणनीति मध्य एशिया और उस्मानी युद्ध पद्धति से प्रभावित थी, और इब्राहिम लोदी की सेना ने शायद पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा था। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। लोदी की विशाल सेना सीधे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, तोपों की गड़गड़ाहट ने मैदान हिला दिया। धुआं, चीखें, घबराए हुए हाथी, और कुछ ही देर में सेना की पंक्तियां टूटने लगीं। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। इब्राहिम लोदी आखिरी समय तक मैदान में डटा रहा। इतिहासकारों के अनुसार वह युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। कुछ घंटों बाद पानीपत का मैदान शांत था। हजारों सैनिकों की जान जा चुकी थी, और उसी मैदान से शुरू हुई मुगल सत्ता की वो कहानी जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। अगर उस दिन पानीपत में परिणाम अलग होता, तो क्या भारत का इतिहास भी अलग होता?